हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक क्लास 7 से एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंप्लीफाई 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करके इनके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 16 का प्राइम फैक्टरेशन करने से हमें 4 टाइम्स 2 मिलते हैं, मीन्स ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे। माइनस 4 के फैक्टराइजेशन से 2 रेज टू द पावर 2 मिला इंटू 2 रेज टू द पावर n जो पहले से है, एंड नीचे भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। यहाँ देखिए जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको हम एक बेस के ऊपर ले आ लेते हैं एंड n को हम दूसरे बेस के ऊपर रहने देते हैं। तो ये 4 के साथ 1 आ जाएगा, n को यहीं रहने देंगे। ये होगा 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n, एंड नीचे होता है 2 रेज टू द पावर 4 और यहाँ से 2 लेंगे तो प्लस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस, यहाँ देखिए 2 के साथ ऑलरेडी एक 1 यहाँ है जो कि लिखा हुआ नहीं है, दिखाया नहीं जाता है, बट यहाँ पे 1 है। तो अब हम इस 1 को लिखेंगे ताकि जब हम इस 2 को यहाँ ले आएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सो 1 यहाँ लिख देंगे और इस 2 को यहाँ लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा इंटू 2 रेज टू द पावर n। अब देखें यहाँ 5 है, यहाँ n है, यहाँ 2 है और यहाँ n है, तो 2 टर्म्स यहाँ पे हैं एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे हम दोनों टर्म्स में से हमें 2 रेज टू द पावर n जो है वो कॉमन मिल रहा है ऊपर में। नीचे में भी सेम कंडीशन है, दोनों ही टर्म्स के अंदर 2 रेज टू द पावर n है जो हमें कॉमन मिल जा रहा है। तो दोनों ही जगह से हम 2 रेज टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं और जो बचेंगे यहाँ से बच रहा है 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 2, एंड नीचे से बचेगा 2 रेज टू द पावर n को कॉमन लेने पे बच रहा है 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 2 रेज टू द पावर 3। ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर से 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करने पे 4 टाइम में 16 आता है तो 5 टाइम में 32 मिलेगा, माइनस 2 रेज टू द पावर 2, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 मिलेगा, 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करने से 64 मिलेगा, एंड 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 मिलेगा। तो इस तरीके से ऊपर सब्ट्रैक्ट करने से 28 एंड नीचे सब्ट्रैक्ट करने से 56। और ये देखें ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 28 1 जार एंड 28 2 जार 56। सो आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में n दिया हुआ है, उस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए दोनों बेसिस सेम है, हम एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों बेसिस यहाँ मल्टीप्लाई में हैं। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 9। कंपेयर करने पे 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और यहाँ बचेगा 2n प्लस 3 एंड इधर इक्वल में बचेगा 9। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2n प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 2n इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 2n इक्वल टू 6 एंड n इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। सो n इक्वल्स टू 3, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन है, 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 32। यहाँ देखिए नंबर्स जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको 2 के एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में बना लेंगे। तो 8 में जो होगा वो 2 रेज टू द पावर 3 होगा इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 जो ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल टू 32 को ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें यहाँ मिलता है 2 रेज टू द पावर 5। अब इस साइड के बेसेस सेम हैं, एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे। 2 रेज टू द पावर 3 प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 प्लस n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5, एंड कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल्स टू 5 माइनस 5, n इक्वल्स टू 0। It is answer. n के साथ 5 है,
5 पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के इधर लाएंगे नेगेटिव हुआ, और ये ऑलरेडी एक 5 है, 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। इस तरह से n की वैल्यू 0 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड क्वेश्चन है 6 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ देखें ये जो 36 है इसको भी हमें 6 बेस के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो ये तो जो है वो रहेगा 6 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3। अब देखें जब बेसेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो वो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये 2n प्लस 1 तो पहले बेस का एक्सपोनेंट है, ये वैसे ही रहेगा, ये 2 जो है वो इनके साथ आगे माइनस में लग जाएगा। तो 6 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 6 रेज टू द पावर 3। यहाँ से बचता है 6 रेज टू द पावर 2n तो रहेगा ही, यहाँ से -2 से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3। एंड यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स को, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया एंड 2n - 1 इक्वल टू 3 होगा। सो 2n इक्वल टू 3, ये 1 इधर जाएगा तो +1 एंड 2n इक्वल टू 4। सो n इक्वल टू 4/2 इक्वल्स टू 2। ये है आंसर।